जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी का आधुनिक भारत के इतिहास का करने वाले हैं। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल जो है ये टॉपिक करेंगे। इसके आगे जितने सारे टॉपिक होंगे उसको हम करने वाले हैं। तो चलिए, चैनल बने हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न पहला प्रश्न है, वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? एन.एम. लोखंडे के द्वारा की गई थी। 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एन.एम. लोखंडे के द्वारा की गई थी। एन.एम. लोखंडे के द्वारा। वर्ष 1818 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1818 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। ये महात्मा गांधी ने बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी, बम्बई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? बम्बई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एन.एम. जोशी थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक एन.एम. जोशी थे। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? तो लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नागपुर में 1929 में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मार्च 1919 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख कारखाना और अधिनियम से संबंधित है। प्रमुख कारखाना और अधिनियम से संबंधित है। प्रश्न है कि कारखाना अधिनियम 1881 किसके समय में आया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में आया था। कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के समय में आया था। कारखाना अधिनियम 1891 लैंस डाउन के समय में आया था। कारखाना अधिनियम 1891 लैंस डाउन के समय में आया था। गवर्नर जनरल था उस समय। कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गवर्नर जनरल थे उस समय। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड विलिंगटन थे उस समय वायसराय। लॉर्ड विलिंगटन 1934 के समय थे। कारखाना अधिनियम 1944 उस समय थे लॉर्ड वेवेल थे गवर्नर जनरल। तो ये कारखाना अधिनियम से संबंधित प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। तो 1927 में क्या किया गया था? सर्वप्रथम पहली बार 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया था, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। तो आज भी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मानवेंद्र नाथ राय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय मानवेंद्र नाथ राय थे। एम एन राय के सहयोग से ताशकंद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 17 अक्टूबर 1920 को। एम एन राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना
कब की गई थी? 17 अक्टूबर 1920 में की गई थी। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर में किया गया था। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कानपुर में किया गया 26 दिसंबर 1925 को। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? साम्यवादी आंदोलन जो है उसके विरुद्ध चलाया गया था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था कानपुर षड्यंत्र। क्या है? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एम एन राय के द्वारा की गई थी। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना एम एन राय के द्वारा की गई थी। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में किसके द्वारा की गई थी? तो सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एन दत्त मजूमदार। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? एन दत्त मजूमदार के द्वारा की गई थी। एन दत्त मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। तो फ्रेजर आयोग 1902 में गठित हुआ था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। पुलिस सुधार से संबंधित था। हंटर आयोग 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। पंजाब में अशांति की वजह से संबंधित था। बटलर आयोग 1927 इरविन के समय में आया था। भारतीय रियासतों के संबंध में था बटलर आयोग। लिनलिथगो आयोग 1928 इरविन वायसराय था। भूमि सुधार से संबंधित था लिनलिथगो आयोग। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में आया था। इरविन से संबंधित था। बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए आया था मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग। बारदोली में क्या किया था? लगान के जांच के लिए आया था ब्लूमफील्ड जो है ये मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग आया था। बारदोली में जांच के लिए आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हिटले आयोग 1929 में आया था। इरविन के समय में ही श्रम से संबंधित था हिटले आयोग। सप्रू आयोग 1935 में आया था। विलिंगटन के समय बेरोजगारी से संबंधित है। सप्रू आयोग 1935 में आया था। विलिंगटन के समय बेरोजगारी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, क्लाइड आयोग लिनलिथगो के समय में आया था। क्लाइड आयोग लिनलिथगो के समय में आया था 1940 में। तेभागा आंदोलन से संबंधित। क्लाइड आयोग किससे संबंधित है? तेभागा आंदोलन से संबंधित है। 1940 में लिनलिथगो के समय में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में औद्योगिक कार्यकलापों व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटले आयोग का गठन किया गया था। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटले आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। अगला टॉपिक है महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। महात्मा गांधी से संबंधित ये आंदोलन इसमें पढ़ना है। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा परिचय। महात्मा गांधी का परिचय, संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये सब हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी जो है, इनका नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता जो थी पुतलीबाई थी। माता का नाम पुतलीबाई था और जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नाथूराम गोडसे ने क्या किया था? बिरला भवन में जाते समय गोली मार दिया था। इनका जन्म स्थान पोरबंदर में है, जो जहाँ कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इनका विवाह जो है 1883 में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो जाता है, महात्मा गांधी का। इनके जो पुत्र थे हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, इनके क्या थे? पुत्र थे महात्मा गांधी के। हरिलाल,
मणिदास, मणिलाल, देवदास, रामदास इनके पुत्र थे महात्मा गांधी के। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख शिष्य जो इनके थे, इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, जो महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम है। मीराबेन किनके द्वारा नाम दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। वास्तविक नाम है मैडलिन सेलेड था। मैडलिन सेलेड वास्तविक नाम था इनके शिष्य का। इनकी शिष्या थी और महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नाम मीराबेन था। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किए थे कब? 1888 ईस्वी मुंबई से प्रस्थान किए थे। कानून पढ़ने के लिए गए थे इंग्लैंड में। कब गए थे? 1888 में। कानून यानी बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की 1891 में। 1888 में गए, सॉरी 1828 बोल दिए थे शायद। 1888 में गए और 1891 में क्या किए? बैरिस्टर की डिग्री को प्राप्त किए। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। जब वो बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किए, उसके बाद भारत आए और फिर भारत में क्या किया? अब्दुल्ला, जो दादा अब्दुल्ला के मुकदमा को लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। कब? 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 ईस्वी में। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे महात्मा गांधी। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक 1899 में इनको मिला था। दक्षिण अफ्रीका में ही मिला था जुलू और बोअर पदक मिला था। कब मिला था? 1899 में। कैसर हिंद की उपाधि मिली थी कब? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में, कलकत्ता के अधिवेशन में। सबसे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे 1901 में। तो प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी सबसे पहली बार किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। डरबन यानी जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे 1904 में। 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे महात्मा गांधी। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो किए थे, कब किए थे? 1906 में। कहाँ पे किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। अब वही कहेगा कि भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, तो चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे भारत में पहली बार। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, महात्मा गांधी से ही रिलेटेड है। जीवन में पहली बार जेल गए। प्रथम जेल अनुभव 1908 में। यानी महात्मा गांधी जो सबसे पहली बार जेल गए थे कब? 1908 में पहली बार गए थे। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किए थे 1910 ईस्वी में, जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब किए थे? 1910 में। जीवन में पहली बार जेल गए थे 1908 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय 21 वर्ष तक रहे थे। 21 वर्ष सक्रिय रहे वहाँ पे। यानी महात्मा गांधी ने 21 वर्ष तक अपना अफ्रीका में जीवन बिताया था। महात्मा गांधी का भारत आगमन जो होता है 9 जनवरी 1915 को भारत में आगमन होता है महात्मा गांधी का। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में महात्मा गांधी की। जैसे ही आए महात्मा गांधी भारत में, उसके बाद क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिए महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव जो कर्नाटक में पड़ता है, महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। पहली बार अध्यक्षता कांग्रेस की किए थे महात्मा गांधी का 1924 में किए थे। कहाँ पे? बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन है बेलगांव में। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मकथा इनके जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। 1925 में इसको प्रकाशित किया गया था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनका सिद्धांत था क्या है? सत्य और अहिंसा, यानी सत्य के मार्ग पर चलना है और किसी से हिंसा नहीं करना है, यानी अहिंसा के साथ रहना है। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में किया गया था। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को किया गया था। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 23 सितंबर 1925 को किया गया था। प्रमुख पुस्तक महात्मा गांधी के हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो आत्मकथा है इनका। तो ये प्रश्न पूछता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है, तो इसको याद रखना है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इनकी पुस्तक है। अनासक्त योग
इनकी पुस्तक है। हिंद स्वराज जो 1909 में प्रकाशित हुआ था, ये है इनकी पुस्तक। गीता, गीता माता, ये भी है महात्मा गांधी की पुस्तक गीता माता। सप्त महाव्रत महात्मा गांधी की पुस्तक है, जो गांधी जी का साप्ताहिक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध है। ये सप्त महाव्रत सुनो विद्यार्थियों, महात्मा गांधी की ही पत्रिका है, पुस्तक है। समाचार पत्र, महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र थे द ग्रीन पैम्पलेट। महात्मा गांधी के समाचार पत्र है क्या, द ग्रीन पैम्पलेट। 14 अगस्त 1896 को राजकोट में इसको प्रकाशित किया हुआ था। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया की स्थापना 1919 में किए थे। हरिजन 1932 में इसकी स्थापना किए थे, हरिजन पत्रिका का। तो ये महात्मा गांधी की प्रमुख समाचार पत्र थे। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ सारणी दिया हुआ है, अब इनको देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि महात्मा गांधी की कुछ प्रमुख उपाधियाँ, यानी महात्मा गांधी को कुछ उपाधियाँ दिया गया है, उस उपाधि को हम देखते हैं। देखिए, जैसे इनको उपाधि है कैसर ई हिंद की उपाधि। तो क्या प्रथम विश्व युद्ध के समय में महात्मा गांधी को क्या हुआ था, कैसर ई हिंद की उपाधि मिला हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को कैसर ई हिंद की उपाधि मिला था। भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि मिला था प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही। प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि मिला हुआ था। भंगी शिरोमणि का उपाधि भी मिला था महात्मा गांधी को, किनके द्वारा दिया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान दिया गया था, भंगी शिरोमणि दिया गया था। कुली बैरिस्टर की उपाधि दिया गया था दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज के मजिस्ट्रेट के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे उनके द्वारा दिया गया था कुली बैरिस्टर। कर्मवीर की उपाधि मिला था दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों के द्वारा मिला था कर्मवीर की उपाधि। सेवाग्राम संत आश्रम के अतिथियों के द्वारा दिया गया था सेवाग्राम संत की उपाधि। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था आधुनिक युग के अजात शत्रु। एक बार और देख लेते हैं। कैसर हिंद की उपाधि मिला था प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को मिला था। भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय। भंगी शिरोमणि ये मिला था दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा। कर्मवीर मिला था दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी के द्वारा। सेवाग्राम संत मिला था उनके आश्रम के सहयोगियों के द्वारा सेवाग्राम संत मिला था। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट देख लेते हैं उपाधि इनकी। आगे है मंगल बाबा की उपाधि मिला था कव्वालियों के द्वारा। मंगल बाबा की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था, कव्वाली के द्वारा दिया गया था। मंगल बाबा की उपाधि दिया गया था। मंगल बाबा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, कव्वालियों के द्वारा। बापू इनको CF एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी को बापू, CF एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने संबोधित किया था। देशद्रोही फकीर कौन संबोधित किया था, विंस्टन चर्चिल के द्वारा संबोधित किया गया था देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय ने इनको संबोधित किया था, भिखारियों का राजा। राष्ट्रपति जो है सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संबोधित किया गया था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा। दो बोला है, एक अर्धनग्न फकीर भी बोला है और एक देशद्रोही फकीर भी बोला है। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के दिया गया था। तो ये आप देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वायकोम सत्याग्रह वर्ष 1924 से 1925 में अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। वायकोम सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1924-25 में हुआ था। अस्पृश्यता की कुप्रथाओं के विरोध कहाँ पे, त्रावणकोर जो केरल में पड़ता है वहीं पे चलाया गया था, वायकोम सत्याग्रह चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से भारत। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, यानी सीधा कह सकते हैं रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, CF एंड्रयूज
दीनबंधु जिनको कहा जाता था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ हुआ था? तो डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किया था फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी क्या किए थे? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, साबरमती नदी के किनारे बनाए थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज को। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज को। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। महात्मा गांधी का जो आंदोलन था सत्याग्रह है उससे संबंधित दिया गया। प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के लिए विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता था। चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल किया गया था। इसी में प्रथम भूख हड़ताल महात्मा गांधी अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में किए थे। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था खेरा सत्याग्रह, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति हुई थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के अभिव्यक्ति की गई थी। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति भी है। असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह से संबंधित था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही कहा जाता है दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। दिल्ली समझौता कहा जाता है किसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही कहा जाता है दिल्ली समझौता। उसी समय हुआ था दिल्ली समझौता। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में हुआ था। गांधी जी के करो या मरो का नारा दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी के प्रमुख आश्रम। महात्मा गांधी जो है कौन कौन से आश्रम की स्थापना किए थे, कब किए थे, ये बताना है। जैसे फिनिक्स फॉर्म कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका डरबन में है। 1904 में इसका स्थापना किए थे फिनिक्स फॉर्म की। टॉल्स्टॉय कहाँ पे है? ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। 1910 में इसको स्थापित किए थे टॉल्स्टॉय को। साबरमती आश्रम कहाँ पे है? साबरमती नदी अहमदाबाद में है। 1915 में स्थापित किए थे। जैसे ही आए 9 जनवरी 1915 को इसकी स्थापना कर दी। सत्याग्रह आश्रम कोचरब में है, अहमदाबाद में है। 1915 में स्थापित किए थे। अनासक्ति आश्रम कहाँ पे है? कौशानी में है, उत्तराखंड। अनासक्ति आश्रम कहाँ पे है? कौशानी। 1929 में इसकी स्थापना किए थे अनासक्ति आश्रम की। सेवाग्राम आश्रम कहाँ पे है? यह वर्धा में है, महाराष्ट्र में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में है। 1936 में स्थापित किया था। 1936 में इसको स्थापित किया गया था। स्वतंत्र भारत संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? स्वतंत्र भारत संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सम्मिलित हुए थे महात्मा गांधी। कब हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सम्मिलित हुए थे। कौन? महात्मा गांधी। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी है उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी ने बोला था। महात्मा गांधी बोले थे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ही उनकी सर्वोत्तम बर्बादी है।
वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट प्रश्न, अनटू द लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन। जॉन रस्किन है अनटू द लास्ट नामक पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के पश्चात जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी के नाम के पहले क्या किया गया? महात्मा शब्द जोड़ दिया गया। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू बोले थे। जब गांधी जी की मृत्यु हुई, नाथूराम गोडसे ने मार दिया 1948 में, तो जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि हमारे जीवन से क्या हुआ? प्रकाश चला गया। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। तो महात्मा गांधी को कौन बुलाया था चंपारण के लिए में? तो राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को बुलाए थे कि आकर के देखिए यहाँ की व्यवस्था किसानों की। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो NG रंगा ने किया था। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था कौन? NG रंगा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस। पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय के द्वारा 1892 में क्या किया गया था? बनवाया गया था पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग। नेक्स्ट टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग। अब इसको कर लेते हैं, इसमें का क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारी का दमन करना। रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? जितने भी क्रांतिकारी थे सबको पकड़ करके क्या है, जेल के भीतर कर देना था। यही था क्रांतिकारी का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया था। रॉलेट एक्ट के नाम से इसको क्या किया गया? जाना गया था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड। उस समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय गवर्नर जनरल था, वायसराय था। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के नाम से जाना जाता है किसको? रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने के निर्णय लिया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये स्वामी श्रद्धानंद। द अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। यानी रॉलेट एक्ट का पूरा नाम है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट पारित हो जाना। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था जिसके वजह से जालियांवाला बाग हत्याकांड के पहले में इसको पारित कर दिया गया था रॉलेट एक्ट को। पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर
पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो सत्यपाल और रॉलेट एक्ट के द्वारा किसको किसको गिरफ्तार किया गया था? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तारी किया गया था। वहीं पे लोगों का भीड़ लगा हुआ था ताकि उनको छुड़वाया जाए। इस कानून का विरोध किया गया, जिसके वजह से क्या किया गया, वहीं पे अंग्रेजों द्वारा गोली चलवा करके 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? तो वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो के शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था जालियांवाला बाग के जांच के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल कौन था? जिम्मेदार जनरल को किसने लंदन में गोली मारा था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के लिए या जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का? था हंटर कमेटी का। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में गोली मारा था? तो उधम सिंह लंदन में जाकर के उसको गोली मारे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी, MR जयकर आदि शामिल थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटना, इसको देख लेते हैं। कुछ सारणी में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया था। कब किया गया था? 1909 में। 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर वह राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 1912 में क्या किया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और कोलकाता से राजधानी को क्या किया गया? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। नेक्स्ट है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्या किया गया था? स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था 1929 में। किसकी अध्यक्षता में? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1935 ईस्वी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि की गई 1935 ईस्वी में। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया? पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया। 1942 ईस्वी 1942 व 1946 भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल रहा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन क्या हुआ? असफल रहा 1942-46 में। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता 1947 में हुई थी। 1947 में हुआ था, क्या हुआ था? भारत का विभाजन कर दिया गया और स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था 1947 में। पाकिस्तान और भारत दो देश बने थे। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट।
हंटर कमीशन की रिपोर्ट जलियांवाला बाग को यानी जलियांवाला बाग से संबंधित है को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट था उसको गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा गांधी जी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो इसको देख लेते हैं। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण था क्या, तो तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया गया था। इसी के कारण क्या हुआ था, भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता। 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। 1920 में क्या किया गया, इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी का क्या किया गया, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कहा गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कौन, शौकत अली और मोहम्मद अली, शायद ये दोनों भाई ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था, 1920 में। वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था, तो CR दास ने। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया, CR दास यानी चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी, तो चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास क्या किए थे, अपनी वकालत छोड़ दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो असहयोग आंदोलन के समय में दिया था। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, असहयोग आंदोलन के समय में स्वराज का नारा दिए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को क्या किया था, त्याग दिए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था, तो हिंदू मुस्लिम एकता। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम था हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन ही है। असहयोग आंदोलन ही प्रथम जन आंदोलन है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा कब घटित हुई थी, तो यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी चौरी चौरा। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो वो बारदोली में थे। चौरी चौरा की जब घटना हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था, तो 1922 में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ, 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे वकीलों ने अपनी वकालत को क्या किए थे, छोड़ दिए थे। कौन कौन, मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली यानी अरुणा आसफ अली, T प्रकाशन, राजेंद्र प्रसाद ने सभी ने क्या किया था, वकालत को छोड़ दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक है स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज। स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने।
स्वराज पार्टी को सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापित किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी के गठन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग दे दिया था? तो सी.आर. दास। सी.आर. दास ने क्या किया था? कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था स्वराज पार्टी के गठन के लिए। देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। देश बंधु को चित्तरंजन दास को जाना जाता है देश बंधु के नाम से। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था? तो क्या हो गया? असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात क्या किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था? तो किस आंदोलन की? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किया गया। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे कहा जाता है गांधी दास पैक्ट। किसके किसके बीच हुआ था? कब हुआ था? नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के बीच में हुआ था, जिसे कहा जाता है गांधी दास पैक्ट। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 में पारित किया गया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। कब फहराया था? लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस लाहौर अधिवेशन कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है पूर्ण स्वाधीनता दिवस। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया? लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। हड़ताल का आयोजन किया गया था। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। किसके आगमन पर? प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर। कब? 17 नवंबर 1921 को। 17 नवंबर 1921 को किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देता है। फिर साइमन कमीशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।